दोस्तों, रेलवे की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकल करके आई हैं। नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 08/2024। यानी ये जो नोटिस है ये 2024 का है, जो कि 28/12/2024 को इंडिकेटिव नोटिस आया था, जिसका पब्लिकेशन 22 जनवरी 2025 को हुआ है। इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 23 जनवरी 2025 से दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी क्लोजिंग डेट है लास्ट जो है वो 22 फरवरी 2025 है। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म की, फीस पेमेंट की, सभी की यहाँ पे 22 फरवरी 2025 11:59 तक है। किसी भी प्रकार से आपसे कोई गलती होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 रात 11:59 तक कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है दोस्तों, और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकाली हुई हैं। 32,438 टोटल वैकेंसीज हैं जो रेलवे की तरफ से आई हैं, जिसका इनिशियल पे 18,000 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एनेक्स्चर A में दिया हुआ है, और एज दोस्तों 18 साल से 36 साल के बीच में है, और इसका लेवल 1 है। 7th जो CPC पे मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी जॉब निकली हुई है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में दोस्तों, आगे चलते हैं क्या क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025। इसके अलावा जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है SC, ST, OBC, EWS या EBC, उनको जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसी के अकॉर्डिंग ये रेलवे बेनिफिट देती है, क्योंकि ये भी आपकी सेंटर की जॉब्स हैं। तो रेलवे की तरफ से जो ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि उसके बाद जो करेक्शन का समय दिया हुआ है उसमें आप करेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप इसको प्रॉपर ढंग से भर लें तो सबसे बेस्ट है। कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो ईमेल भी दी हुई है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इनको आप अपने प्रॉपर ढंग से चेक कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या इसमें और ज़रूरी चीज़ें दी हुई हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दोस्तों ज़्यादातर एक जैसी होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होता इन फॉर्म्स में। तो जनरल जो इंस्ट्रक्शन है, सिग्नेचर कितने KB का अपलोड करना है, फोटो कितने KB की अपलोड करनी है, इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपरली ढंग से चेक करना जरूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की। अलग अलग पोस्टों के लिए जो फिजिकली फिट हैं सभी रेस्पेक्ट में, उनके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। तो यहाँ आप आंखों के लिए 6/9 यानी विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। नियर विजन जो है वो आपको 0.6 ये भी विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। और मस्ट पास्ट जो है वो आपको टेस्ट करना है कलर विजन का, और जो सभी नाइट विजन का, इन सभी चीज़ों का आपको वो चेक करना है। तो ये सभी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड किस किस के लिए है, A2, A3, B1, B2, C1, C2, इन सभी के लिए दोस्तों ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी जो है वो इंडियन हो, नेपाल हो, भूटान हो, तिब्बत हो, जिसका एक रिफ्यूजी, तो ये कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकता है। एज की जो लिमिट है वो लेवल 1 के लिए 18 से 33 साल है, और यहाँ पे एज एप्लीकेबल CEN के लिए वो 18 से 36 है। दोस्तों, रिलैक्सेशन की बात करें, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसी प्रकार से, जो अनरिजर्व है उनके लिए 3 साल का, OBC के लिए 6 साल का। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपको बेनिफिट दिया हुआ है। एज में रिलैक्सेशन का दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। जो PWBD हैं यानी पर्सन जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क के हैं, उनको 10 साल का है, 13 का है, 15 का। तो इस प्रकार से बहुत सा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार देती आ रही है और विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंचाती है। जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट्स की, वो किन किन डेट्स के बीच में होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है। तो 2/1/1989 इसके बाद का कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर सकता है। 2/1/1986 OBC नॉन क्रीमिलियर, और 2/1/1984 ये SC और ST। यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं वो अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लोअर लिमिटेड डेट ऑफ बर्थ की वो 1/1/2007 यानी 1/1/2007 के बाद का कैंडिडेट कोई भी एग्जाम के लिए अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकता रेलवे का। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। कैंडिडेट जो हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसी है, यानी टेक्निकल है तो टेक्निकल के लिए नॉर्मल 10th है, 12th है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको रेडी रखना है। डिप्लोमा डिग्री जो है वो आपका कोर्स कंप्लीट जो होगा
उसी की फाइनली चलेगी, ये ध्यान रखें। बात आती है एग्जाम फीस की कि एग्जाम फीस आपकी कितनी लगेगी। तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनकी 500 रुपये फीस है और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये फीस है दोस्तों। और एक बेनिफिट दिया हुआ है कि आपकी इसमें से कितनी फॉर्म फीस वापस होगी। 400 रुपये दोस्तों आपकी वापस हो सकती है जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और 250 की 250 रुपये वापस हो सकती है जो रिजर्व कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं। दोस्तों आपको जो सीबीटी एग्जाम है उसमें अपीयर होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। आप जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको अपीयर होना जरूरी है। उसके बाद जैसे अपीयर होंगे तो जो बैंक आप इसमें प्रोवाइड करेंगे अकाउंट नंबर के साथ में, तो वही आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो ये देखिए इसके बारे में दी हुई भी है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो सब ऑनलाइन है। ये सब चीज़ों के नीचे थोड़ा चलते हैं दोस्तों। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट द कैंडिडेट शुड कंफर्म इफ दे विश टू रिसीव द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस ₹400 और 250 एज एप्लीकेबल ऑन अटेंडिंग द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इन द अकाउंट फ्रॉम विच दे हैव मेड पेमेंट और अल्टरनेटिवली प्रोवाइड द बेनिफिशियरी अकाउंट इन विच दे विश टू रिसीव द रिफंड। तो दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर प्रॉपर दें। यदि आप जो एग्जाम है उसको अटेंड करते हैं कंप्यूटर बेस्ड को, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि रेलवे ने और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या इसमें दी हुई है। थोड़ा और बॉटम पेज में चलते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसा होगा। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसका नाम सीबीटी है, फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट होगा पीईटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा। 25 जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक के 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20। तो टोटल जो वहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे दोस्तों 100 रहेंगे। 1/3 1/3 जो है वो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कितने होने चाहिए। अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 30% नंबर्स आपके होने चाहिए। ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। मैथ में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, जनरल साइंस में और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। इसी प्रकार से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ पे आपका जो है कितना वेट होना चाहिए और आपको कितने लगभग दूरी को तय करना है, यानी 100 मीटर जैसे दी हुई है तो कितना दूरी तय करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो 20 किलो वजन उठाना कैपेबिलिटी होनी चाहिए और 100 मीटर जो है वो 2 मिनट में पूरी करनी चाहिए। और आपको दोस्तों 2 मिनट के अंदर पूरी करनी और जो 20 किलोग्राम वजन उठाना है वो केवल एक ही अटेम्प्ट आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। या फिर दूसरा काम भी कर सकते हैं कि 4 मिनट में 1000 मीटर रेस पूरी करनी है और आपको 4 मिनट 15 सेकंड में, और केवल वहाँ पे एक ही चांस दिया जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स दी हुई है दोस्तों। आगे चलते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सभी आप डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सभी चीज़ें कंटिन्यूस सीक्वेंस में पढ़ते जाएं, उनको फॉलो करते जाएं। जैसे फोटो है तो 50 से 100 KB की रेडी रखें जिसमें प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके जो सिग्नेचर है वो आप प्रॉपर तैयार रखें और जो सिग्नेचर है उनका भी एक प्रॉपर यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है। इसी प्रकार से जो फेस आपका उसमें फोटोग्राफ का होना चाहिए तो कंप्लीट एरिया क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आईज, आपका हेड, आपका फोरहेड, ये सभी आपका उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्कैंड जो फोटोज हैं वो तैयार रखनी है। अपनी सर्टिफिकेट्स की स्कैंड फोटोज तैयार रखनी है। कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट्स को तैयार रखना है। फोटो खींच के इनको प्रॉपर ढंग से आप तैयार रखें। कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए ये सभी नीचे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। लास्ट में जब बॉटम सेक्शन में आप जाएंगे तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, एससी एसटी है यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस की है। ये सभी जो एनेक्सर्स है ये दिए हुए हैं दोस्तों। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से जो हैं सर्टिफिकेट्स को जिस जिस बंदे को आवश्यकता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मेट में अपने सर्टिफिकेट्स को तैयार रखें, यानी जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनवाएं उसको आप रेडी रखें दोस्तों। तो और देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट के पैरामीटर्स। पोस्ट जो है कौन कौन सी है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, ये सभी पोस्ट दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, सब डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि किसमें कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं इनको आप प्रॉपरली पढ़ लें। जो आपके अकॉर्डिंग राइटली है उसको आपको कंप्लीट फॉलो करते जाना है। अब कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी है।
जैसे सबसे पहले असिस्टेंट की है SNT के लिए, तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में 180 अनरिजर्व की है, SC की 69 है, 69 है, ST की 29 है, OBC की 119, EWS की 45, टोटल यहाँ पे 442। एक्स सर्विसमैन की जो 88 है, इसमें भी और कैटेगराइज दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सभी पोस्टें जो है वो दी हुई हैं दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो 1892 हैं। और आगे चलते हैं, और दूसरी पोस्टें हैं जिसमें 797 पोस्टें हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी जयपुर के लिए है, तो 797 पोस्टें हैं। हुबली के लिए है, यानी हुबली जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, तो वहाँ के लिए पोस्टें हैं। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 207 हैं। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए 769 टोटल वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार से भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, तो यहाँ के लिए 405 वैकेंसीज दी हुई हैं दोस्तों। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 578 वैकेंसीज दी हुई हैं। नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली, यहाँ के लिए टोटल वैकेंसी 2008 दी हुई हैं दोस्तों। इसी प्रकार साउथर्न रेलवे चेन्नई 1089 वैकेंसीज दी हुई हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के लिए 598 वैकेंसीज दी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी 828 वैकेंसीज दी हुई है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 767 वैकेंसीज दी हुई है। 1395 वैकेंसी सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए दी हुई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यहाँ के लिए 518 वैकेंसी दी हुई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के लिए 988 वैकेंसीज दी हुई है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के लिए 408 वैकेंसी दी हुई है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के लिए टोटल 710 वैकेंसीज दी हुई है। तो दोस्तों आप देखिए 34-35 हज़ार के लगभग ये वैकेंसीज हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और आप रेलवे में जॉब करने का अपना सपना पूरा करने पाएंगे। तो अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ें, ऑनलाइन फॉर्म को ध्यान से भरें और उसके बाद अपने टेस्ट की तैयारी करें, मेडिकली फिजिकल की तैयारी करें और आप लगभग भर्ती होने के पूरे चांसेज में आ जाएंगे रेलवे में। थैंक यू दोस्तों।